यूक्रेन पर अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने एक दिन में 367 ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर ज़ेलेंस्की को दहला दिया है। रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी पेट्रियट सिस्टम के भी चीथड़े उड़ा दिए हैं। यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइलों से बौछार की गई है। इससे गुस्से में आए ट्रंप ने पुतिन को युद्ध उन्मादी बताया है। पुतिन ने एक दिन में 367 ड्रोन धमाकों से जला डाला यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने 4 दिन में जितने ड्रोन और मिसाइलों का धमाका रूस में किया, उसका जवाब पुतिन ने एक दिन में ही तहलके से दे दिया। पुतिन ने ऐसा बारूदी तांडव दिखाया जिससे ट्रंप तक का खून खौल उठा है। युद्ध का सबसे भयावह एपिसोड शुरू हो चुका है। ऐसी धमकियां दी जाने लगी है जिससे 4 साल से चल रहे युद्ध में महाविनाशकारी हथियारों की एंट्री तय होती जा रही है। दिन में यूक्रेन ने रूस पर की 400 से ज्यादा ड्रोन की बौछार। एक दिन में पुतिन ने दाग दिए यूक्रेन पर 367 विस्फोटक ड्रोन। पुतिन का क्रोध बारूद की शक्ल में यूक्रेन पर बरस रहा है। मिसाइलों की मार पुतिन के चढ़े पारे की गवाही दे रही है। पुतिन ने युद्ध में जितने दिन का सब्र रखा, उसके साइड इफेक्ट अब दिखने भी लगे हैं। यूक्रेन पर अंधाधुंध हमले हो रहे हैं। कहीं मिसाइलों के धमाकों से आसमानी बवंडर उठ रहा है, तो कहीं ड्रोन विस्फोट से बस्तियां जल रही है। आसमान छूने वाली इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। बहुमंजिला इमारतों के मलबों में मौत मंडरा रही है। पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और फाइटर ड्रोन्स ने यूक्रेन में हाहाकार मचा रखा है। रूस यूक्रेन में जमीन से ज्यादा विनाशकारी युद्ध आसमानी अखाड़े में लड़ा जा रहा है। हालांकि कल तक एयर बैटल में यूक्रेन का दबदबा दिख रहा था, मगर अब पुतिन ने उसे एक ही झटके में धुआं-धुआं कर दिया। एनएसके वर्ल्ड जापान के मुताबिक यूक्रेन में रूस की एयर स्ट्राइक में कम से कम 13 लोग मारे गए। रूस ने इस दौरान 298 ड्रोन और 69 मिसाइलों का हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स ने दावा किया कि उन्होंने रूस की 45 मिसाइलों को मार गिराया। वहीं 266 ड्रोन को ढेर करने की भी बात कही गई। लेकिन कीव में जो बर्बादी हुई है, यूक्रेन के कई शहरों में जैसी त्रासदी दिखाई दे रही है, उससे हकीकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूक्रेन में रूस के हमले पर भड़के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब पुतिन पर जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुतिन से नाराजगी का इजहार करते हुए ये तक कह दिया कि वो पागल हो चुके हैं। ट्रंप ने ये बयान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पोस्ट पर किया। उसके बाद रिपोर्टरों के सवाल के जवाब में भी ट्रंप ने पुतिन के साथ कुछ हो जाने की बात दोहरा दी। I'm very surprised. We'll see what we're going to do. What am I going to tell you? You're the fake news, aren't you? You're totally fake. All right, any other questions? I don't like what Putin is doing, not even a little bit. He's killing people. And something happened to this guy, and I don't like it. ट्रंप ने अफसोस के साथ कहा कि उन्होंने पुतिन का हमेशा साथ दिया, लेकिन पुतिन मिसाइलों की बौछार से बेगुनाहों की जान ले रहे हैं, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा।
पुतिन पर भड़के ट्रंप ने युद्ध रुकवाने के अपने वायदे पर अब चुप्पी साध ली है। उधर क्रेमलिन ने पुतिन को एब्सोल्यूट क्रेजी कहने पर जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप इमोशनल प्रेशर में हैं। क्रेमलिन ने ट्रंप की पीस पॉलिसी की जमकर तारीफ की है, लेकिन क्रेमलिन ने यह भी साफ किया कि युद्ध में होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। यूक्रेन पर सबसे जोरदार पलटवार के पीछे सनसनीखेज वॉर प्लान को वजह माना जा रहा है। रूस के सैन्य अफसर ने दावा किया कि यूक्रेन ने प्रेसिडेंट पुतिन की हत्या की साजिश रची, जिससे रूस के सुरक्षा बल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। रूसी न्यूज एजेंसी आरबीसी के मुताबिक रूस की एयर डिफेंस यूनिट के कमांडर यूरी डैशकिन ने बताया है कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के फाइटर ड्रोन को पुतिन के एयर रूट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया। कमांडर यूरी डैशकिन ने कहा कि 20 मई से 22 मई 2025 के बीच यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमले किए। इस दौरान रूस के एयर डिफेंस ने 1170 ड्रोन को मार गिराया। 20 मई 2025 को पुतिन की कुर्स्क विजिट के दौरान यूक्रेन ने 46 ड्रोन से पुतिन को टारगेट पर लिया। कुर्स्क रीजन में पुतिन के हेलीकॉप्टर को टारगेट बनाने वाले ड्रोन को सही वक्त पर मार गिराया गया। पुतिन ने कुर्स्क विजिट में यूक्रेन रूस बॉर्डर पर बफर जोन का ऐलान किया, जिससे भड़के यूक्रेन ने भीषण हमले शुरू कर दिए। और इसके बाद रूस के कमांडर ने हैरान करने वाला दावा किया कि यूक्रेन के ड्रोन पुतिन के हेलीकॉप्टर को धमाके से उड़ाने की कोशिश में लगे थे। हालांकि सही वक्त पर एयर डिफेंस ने यूक्रेन के किलर ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद बारी यूक्रेन पर पलटवार की आई और युद्ध सबसे विध्वंसक दौर में पहुंच गया। अब हालात ऐसे हैं कि युद्ध समझौते की बात कर रहे सभी लीडर पुतिन पर भड़के हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले रुख बदल लिया है, जिसका असर ये हुआ कि वॉर जोन में बहुत जल्द एटम बम की एंट्री का खतरा बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम में रूस की सेंधमारी बताई जा रही है। मई की 20 तारीख को रूस ने दावा किया कि उसके इस्कंदर एम मिसाइल के हमले में यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत हो गई है। 22 मई को फिर से रूस ने दावा किया कि इस्कंदर एम मिसाइलों ने यूक्रेन में और जोनिकिडेज के पास पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाया है। रूस ने दावा किया कि MPQ-65 मल्टी फंक्शनल रडार, कॉम्बैट कंट्रोल कैबिन और 2 पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर को बर्बाद कर डाला। इसके बाद 24 और 25 मई को रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे भीषण हवाई हमलों में यूक्रेन में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ तबाही मचाई है। इन हमलों के दौरान यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम के चीथड़े उड़ गए। अमेरिका से मिले पैट्रियट मिसाइल बैटरी की धज्जियां उड़ाकर पुतिन की आर्मी ने युद्ध की बाजी ही पलट कर रख दी। 24 मई को यूक्रेन ने कबूल किया कि रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में यूक्रेन डिफेंस को बहुत मुश्किलें आ रही है। रूस के महाविस्फोटक हथियारों के आगे टिके रहना अब यूक्रेन के लिए आसान नहीं है। रूस ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की गांठ तलाश ली है। यूक्रेनियन एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी एनार्ट ने दावा किया कि रूस ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को रडार, डिकॉय और इवेसिव पैंतरेबाजी के साथ अपग्रेड कर लिया है, जिससे मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल हो गया है। यूक्रेन एयरफोर्स ने माना कि पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए भी रूसी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन को एडवांस MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दिया था। अमेरिका का दावा है कि यह रूसी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बेहद प्रभावशाली है, लेकिन रूस के साथ साथ उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल KN-23 अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही है। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की KN-23 और KN-24 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मिसाइलों के स्पीड और मैन्यूअर पावर पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर को भी चकमा दे रही है।
यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दौर में उत्तर कोरियाई मिसाइलों की नाकामी दर 50% थी, लेकिन अब ये अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद रही है। पुतिन और किम की डेडली जोड़ी ने सुपर पावर के हथियारों को युद्ध में बेकार साबित कर दिया है, जिससे मिसाइल युद्ध में रूस का पलड़ा भारी हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन की जल्द मदद नहीं की तो ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध में डटे रहना आसान नहीं होने वाला। किम की जिस मिसाइल ने यूक्रेन को घुटने पर ला दिया, उसको लेकर कई चौंकाने वाले अपडेट यूक्रेन डिफेंस फोर्स ने दिए हैं। KN-23 मिसाइल को उत्तर कोरिया की स्कंदर मिसाइल कहा जाता है। उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर बिना रूस की मदद से इस मिसाइल को डेवलप किया है, लेकिन माना जाता है कि अंदर खाने रूस की मदद से किम ने KN-23 जैसी महाविध्वंसक मिसाइल बनाई है, जिसके हमले के दौरान टारगेट को हिट करने में गलती की संभावना 30 से 50 मीटर है। लेकिन इस मिसाइल को डिफेंस सिस्टम से बचाने के लिए उसमें हवा में पैंतरेबाजी करने की भी क्षमता है। वॉर जोन में किम और पुतिन के प्रहार से पैट्रियट मिसाइलों के चकनाचूर होने से सिर्फ यूक्रेन भर को खतरा नहीं, ये पुतिन की सुपर पावर अमेरिका को भी पहुंचाई जा रही करारी चोट है। अगर युद्ध में अमेरिकी हथियारों की तबाही शुरू हो चुकी है, तो ये भी साफ है कि यूक्रेन अब इस युद्ध में हार की कगार पर है। सुपर पावर के दिए हथियार अगर यूक्रेन में काम नहीं आ रहे, तो उसे युद्ध में बचाने वाला अब दूसरा कोई नहीं है। हालांकि पुतिन को लेकर ट्रंप के बदले रुख ने ज़ेलेंस्की को कुछ हद तक राहत जरूर पहुंचाई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह पुतिन को पूरी तरह से पागल घोषित किया है, उससे सिग्नल मिल रहे हैं कि जल्द सुपर पावर यूक्रेन के लिए बड़े फैसले लेने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से दखल दिया तो पुतिन की टेंशन जरूर बढ़ेगी, और पुतिन के टेंशन में आते ही युद्ध के परमाणु युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो युद्ध में जीत तक नहीं रुकेंगे, फिर चाहे युद्ध एटमी युद्ध में ही क्यों न बदल जाए।